नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रस्तुत करता आरआरसी ब्रॉडबँड। महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन। अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। नागरिकों की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए शासन व प्रशासन कटिबद्ध, बोले पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर। पालक मंत्री के हाथों आज जिलाधिकारी कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का उद्घाटन। राज्य में ड्रग व गुटखा माफियों पर निश्चित होगी कार्रवाई, बोले ड्रग एंड फूड विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंडे के आश्वासन के बाद नकली गुटखा बनाने वाले गौरव शर्मा पर जल्द कार्रवाई होने का विश्वास। आज 1 अगस्त से अकोला जिले में हेलमेट सख्ती लागू। पहले ही दिन सैकड़ों वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई के बाद हेलमेट खरीदने नागरिकों की भीड़। दरियापुर शहर के ज्वेलर्स की दुकान पर बंदूक दिखाकर डकैती। चंद मिनट में दुकान में रखे लाखों के जेवरात लेकर डकैत फरार। दमदार बारिश के कारण काटेपुणा बांध के जलस्तर में 7% की वृद्धि। बांध का जलस्तर 25% तक पहुंचने से नागरिकों को राहत। अब समाचार विस्तार से। सरकार नागरिकों की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए प्रशासन को और ज्यादा गतिमान बनाने की लगातार कोशिश कर रही है। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित महाराजस्व अभियान नागरिकों को जरूरी सेवाएं तेजी से और पारदर्शी तरीके से पाने में मददगार होगा, ऐसा विश्वास जिले के पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर ने जताया। राजस्व विभाग द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में आयोजित छत्रपति शिवाजी महाराज महाराजस्व समाधान शिविर का उद्घाटन उनके हाथों किया गया। इस अवसर पर वे बोल रहे थे। विधायक रणधीर सावरकर की अध्यक्षता में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में जिले के सांसद अनूप धोत्रे, विधायक वसंत खंडेलवाल, महापौर शारदा खेड़कर, उप महापौर अमोल घुगे, महापालिका के स्थायी समिति सभापति विजय अग्रवाल, जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर आरती कुलवाल, उपविभागीय अधिकारी डॉक्टर शरद जावले, मनोज लोनारकर, तहसीलदार कुणाल झाल्टे, सुनील चौहान, समाज कल्याण उपायुक्त मारुति वाघ और अलग अलग विभागों के अधिकारी मौजूद थे। पालक मंत्री एडवोकेट फुंडकर ने कहा कि सरकार ने समाज के सभी वर्गों को विकास की धारा में लाने के लिए कई जरूरी योजनाएं शुरू की हैं। इन योजना का फायदा जरूरतमंदों तक पहुंचाना और उन्हें मिलना चाहिए। महाराजस्व अभियान जैसी पहल का इस मकसद के लिए अच्छे से इस्तेमाल किया जाना चाहिए। महसूल मंत्री आदरणीय चंद्रशेखर बावनकुळे साहेब यांनी ही संकल्पना मांडली ती आपल्यामध्ये आहे, पण दोघांच्याही बद्दल काही समान गोष्टी अशा आहेत करून दाखवणारे असे 2 व्यक्तिमत्व। एक म्हणजे या राज्याचे आदरणीय विकासासाठी प्रत्येक समाजातील अंतिम घटकाच्या व्यक्तीचं एक प्रण घेतलेलं होतं आणि ते आजीवन हे काम दोघंही मिळून करतात आहे। दोघांच्याही नेतृत्वात आपण पाहिलं की महाराष्ट्र कसा विकासाकडे जातोय। अजितदादा अर्थमंत्री असताना त्यांनी केलेली घोषणा म्हणजे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजींनी तात्काळ सूत्र हाती घेऊन त्यांनी केलेली घोषणा आज पूर्ण केली आणि आज आपण पाहतोय की सर्व याद्या जाहीर झालेल्या आहेत आणि आता लाभ आपल्या सगळ्यांच्या खात्यात येणं सुरू होणार। बस महा दोघांच्या वाढदिवसाच्या दिवशी काय केलं पाहिजे? अजितदादांची जयंती आणि प्रत्येक आज आपल्याला येतोय। प्रत्येक गावामध्ये छोट्या गावांमध्ये एवढी या प्रसंगी मी विनंती करतो आणि आज आपण सगळेजण एवढ्या मोठ्या संख्येने आलात। सांसद श्री धोत्रे ने निर्देश दिया कि कैंप के जरिए जरूरतमंदों को अलग अलग स्कीम और सेवाओं का फायदा मिलना चाहिए। जिले में किसानों के लिए पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना चलाई जा रही है। योग्य किसानों को इसका फायदा मिलना चाहिए। विधायक श्री सावरकर ने जिले के ज्यादा से ज्यादा किसानों से फसल बीमा स्कीम में हिस्सा लेने की अपील की। त्याच्यावरही निर्णय कुठे झाला पाहिजे। तुम्हाला पालकमंत्र्यांनी म्हटलं असेल त्यांचं पत्र तुम्ही पाठवा कृषी आयुक्तांकडे, परंतु हा निर्णय पुढच्या 1-2 दिवसात होणे अपेक्षित आहे। आपल्या पांढन रस्त्या बाबतीत मला असं वाटतं या 2-3 जिल्ह्यांमध्ये सगळ्यात उत्कृष्ट काम अकोला पूर्वमध्ये झालेलं आहे। आपण जवळपास 10 बैठका घेतल्या आणि अति महत्त्वाचे
त्याच्यामध्ये कुठेतरी सीईओ सोबत बसून निर्णय तुम्हाला बसावा लागून घ्यावा लागेल। इस मौके पर अलग अलग योजना के लाभार्थियों को प्रतिनिधि के स्वरूप में लाभ वितरण व प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इस अवसर पर शासन की विविध योजनाओं का लाभ लेने के लिए नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ड्रग और गुटखा माफियाओं पर मकोका के तहत निश्चित कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आश्वासन राज्य के ड्रग एंड फूड विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने दिया। आज वह अमरावती में आए थे, तब मीडिया से बात करते हुए उन्होंने यह जानकारी दी। यह देखते हुए अब शहर में गैर कानूनी रूप से नकली गुटखा निर्माण करने वालों पर कार्रवाई निश्चित होगी, यह विश्वास निर्माण हो रहा है। सिर्फ 15 दिन पहले अकोला की एमआईडीसी में फूड एंड ड्रग प्रशासन और लोकल क्राइम ब्रांच की कार्रवाई ने पूरे राज्य को हिलाकर रख दिया था। सिर्फ अकोला में ही नहीं, बल्कि महाराष्ट्र के इतिहास में पहली बार पुलिस का बुलडोजर सीधे एक गैर कानूनी गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री पर चला। हालांकि इस कार्रवाई में अभी तक मुख्य आरोपी गौरव शर्मा नहीं पकड़ा गया है। अगर मुख्य आरोपी पकड़ा गया तो इस धंधे में शामिल अन्य सफेद पोशों के चेहरों से नकाब उतर सकता है। अकोला एमआईडीसी में किराए की जगह पर खुलेआम चल रही इन 2 नकली गुटखा फैक्ट्री का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि गौरव अशोक शर्मा ही है। 16 जुलाई की सुबह फूड एंड ड्रग विभाग की कार्रवाई के बाद यह मुख्य आरोपी फरार हो गया है। हालांकि इस कार्रवाई में मुख्य आरोपी के पिता समेत अन्य कुछ कामगारों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इस मामले में मुख्य आरोपी गौरव शर्मा का पकड़ा जाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि नकली गुटखा बनाने से लेकर उसके सीधे डिस्ट्रीब्यूशन तक के A to Z राज गौरव शर्मा के पेट में ही छिपे हैं। गौरव शर्मा की गिरफ्तारी से इस धंधे में शामिल कई सफेद पोशों के चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। फूड एंड ड्रग विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंडे ने ड्रग तथा प्रतिबंधित गुटखे की तस्करी में शामिल आरोपियों पर मकोका के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज फूड एंड ड्रग विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंडे अमरावती आए थे, तब हमारे प्रतिनिधि ने उन्हें अकोला शहर की गुटखा फैक्ट्री तथा फरार आरोपी व उस पर मकोका के तहत कार्रवाई की जाएगी या नहीं, यह सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि निश्चित ही कार्रवाई होगी, लेकिन उसके लिए समय लगेगा। उनके इस आश्वासन से गुटखा माफिया गौरव शर्मा पर कार्रवाई निश्चित होगी, यह विश्वास निर्माण हो रहा है। अकोल्यात जे कारवाई झालेली आहे, एफडीआरने जे कारवाई केलेली आहे, त्यामुळे मुक्का हा कायदा लावण्यात आलेला नाही। या संदर्भात आपण काय मकोकाची कारवाई लावण्याची एक प्रोसेस असते, ती प्रोसेस चालू आहे। त्याच्यामध्ये कलमानुसार ते बसत असेल तर त्यांच्यावर लावण्यात येईल। दरियापुर शहर की शिक्षक कॉलोनी स्थित माहुरे ज्वेलर्स में बंदूक और चाकू की नोक पर 4 लुटेरों द्वारा महज 5 मिनट में आधा किलो सोना और 13 किलो चांदी लूटने की घटना शुक्रवार रात करीब 8 बजे हुई, जिससे इलाके में एक ही हड़कंप मच गया। शहर की नगरपालिका के समीपस्थ शिक्षक कॉलोनी में गजानन माहुरे का घर है और घर के सामने ही उनकी ज्वेलर्स की दुकान है। शुक्रवार शाम को माहुरे के बेटे गोविंद माहुरे को दुकान में अकेला देखकर 4 लुटेरे दुकान में घुस गए। उन्होंने मुंह पर कपड़ा बांध रखा था। उन्हें देख जैसे ही लड़के ने चिल्लाने की कोशिश की, एक लुटेरे ने लड़के को बंदूक और दूसरे ने धारदार चाकू दिखाकर उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने के लिए धमकाया और बाकी तीनों ने महज 5 मिनट में दुकान में रखे सारे चांदी और सोने के गहने समेटने का काम किया। इसके बाद यह चारों ही डकैत 4 पहिया वाहन में सवार होकर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि लुटेरे दुकानदार के बेटे का मोबाइल फोन भी ले गए। दुकान के सामने बस्ती होने की वजह से कुछ महिलाओं ने बताया कि उन्होंने लुटेरों को यहां से भागते हुए देखा। जैसे ही दरियापुर शहर में डकैती की घटना हवा की तरफ फैली, शिक्षक कॉलोनी के लोगों और दरियापुर शहर के सराफा दुकानदारों की भीड़ मौके पर जमा हो गई। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही दरियापुर पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंच गई। दरियापुर शहर की सोने की दुकानों में पहले भी चोरी की कई घटनाएं हो चुकी हैं और अब इस घटना से दरियापुर शहर के सोना व्यापारियों में डर का माहौल बन गया है। शहर में डकैती की घटना को बहुत गंभीर माना जा रहा है। दरियापुर शहर में फिर से कानून व्यवस्था का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है।
जब डकैत लूट का माल लेकर भाग रहे थे तब दुकान के मालिक के बेटे ने शोर मचाया और दोपहिया वाहन से डकैतों का पीछा किया, लेकिन डकैत भागने में कामयाब रहे। इस घटना की जांच दरियापुर पुलिस कर रही है और जल्द सभी डकैत पकड़े जाएंगे, ऐसा विश्वास पुलिस ने जताया है। आज 1 अगस्त से बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू हो गई है। जिन वाहन चालकों को मालूम था कि आज से हेलमेट अनिवार्य है, वह कार्रवाई से बच निकले, लेकिन जिन्हें पता नहीं था उन्हें कार्रवाई का सामना करना पड़ा। पिछले सप्ताह से शहर यातायात नियंत्रण शाखा की ओर से 1 अगस्त से हेलमेट अनिवार्यता को लेकर जन जागृति की गई थी। सभी समाचार पत्रों तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया पर भी हेलमेट सख्ती को लेकर समाचार प्रसारित किए गए थे। जिन वाहन चालकों को मालूम था कि आज से हेलमेट पहनना अनिवार्य है, उन वाहन चालकों ने हेलमेट पहनकर कार्रवाई से अपना बचाव किया, जबकि आज की कार्रवाई में ऐसे कई वाहन चालक मिले कि वह कार्रवाई से बचने के लिए कह रहे थे कि हमें हेलमेट सख्ती के बारे में मालूम ही नहीं है, जबकि कुछ वाहन चालकों ने अपनी गलती स्वीकार कर जुर्माना भरना पसंद किया। हेल्मेट नाही घातला म्हणून फाईन बसला, बाकी काही नाही। 1000 रुपये बसला। हेल्मेट वापरलं पाहिजे म्हणून त्या हिशोबानं चांगली आहे, हेल्मेटच्या हिशोबानं आपल्यासाठीच आहे ते सुरक्षित के लिए अपने खुद के लिए सेफ्टी के लिए भी है और फाइन से भी बच जाता है। चालू रहना चाहिए सेफ्टी के लिए। अभी 1000 रुपये का मेमो मिला है, सिर्फ मेरे हेलमेट के मैंने इस्तेमाल। हेलमेट सबने पहनना चाहिए, पर एक को ना पकड़ के सबको पकड़ना चाहिए, ऐसा मेरा बोलना है। पहिले सांगायला पाहिजे। मला पर्सनली मेसेज नाही आला, ते म्हणतात न्यूजपेपर, प्रत्येकाच्या घरी न्यूजपेपर थोडी नाहीत असते, थांबून घेतात जॉबच्या त्याच्या कामावर। हेल्मेट कारवाई जी सुरू आहे ती अतिशय योग्य आणि व्यवस्थित पद्धतीने सुरू झालेली आहे। तरी सर्व नागरिकांनी आपल्या जीवाची पर्वा करून हेल्मेट वापरणे सुरू करावे आणि प्रशासनाला सहकार्य करावे। हेल्मेट होना चाहिए, ऐसा कोई कीड़ा लगेगा नहीं। हेल्मेट होना जरूरी है। सही है, हाँ सही है। आज 1 अगस्त से जिले में बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों पर 1000 रुपए जुर्माना और लाइसेंस निलंबन की कार्रवाई होगी। इससे पहले शासकीय कार्यालय में हेलमेट की सख्ती लागू कर दी गई है। आज शहर के सभी ट्रैफिक पॉइंट पर शहर यातायात नियंत्रण शाखा के कर्मचारी मौजूद थे। जो भी वाहन चालक बिना हेलमेट का दिखा, उन पर कार्रवाई की जा रही थी, जिससे वाहन चालकों में एक ही खलबली मच गई थी। वाहन दुर्घटना में होने वाली मौतों और गंभीर घटनाओं को कम करने के लिए पुलिस प्रशासन ने यह सख्त निर्णय लिया है। दोपहिया वाहन चलाने वाले चालक के साथ साथ पीछे बैठने वाले यात्री के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है। नियम का उल्लंघन करने वालों पर 1000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा और उनका ड्राइविंग लाइसेंस भी निलंबित किया जाएगा, ऐसी जानकारी शहर यातायात नियंत्रण शाखा के अधिकारी ने दी। यांच्या आदेशानुसार आज 1 ऑगस्ट 2026 पासून अकोला जिल्ह्यामध्ये सर्व मोटरसायकल चालवणाऱ्या नागरिकांकरता हेल्मेट सक्ती कारवाईची अंमलबजावणी सुरुवात झालेली आहे। आमच्या अकोला शहरातील शहर वाहतूक शाखेमधील सर्व ट्रॅफिक पॉइंट, सर्व ट्रॅफिक अंमलदार प्रत्येक चौकामध्ये विना हेल्मेट मोटरसायकल चालवणाऱ्या चालकावरती 129 MV ॲक्ट नुसार कारवाई करीत आहेत। त्यांना 1000 रुपये दंड होत आहे। आमची सर्वांना विनंती आहे की तात्काळ त्यांनी हेल्मेटचा वापर सुरू करावा, अन्यथा त्यांना 1000 रुपये दंड, त्यांचे लायसन्स रद्द करण्याची प्रोसेस, या सर्व कारवाईला त्यांना सामोरे जावं लागेल। हेल्मेट हा स्वतःचा जीव वाचवण्यासाठी आहे, दंड वाचवण्यासाठी हेल्मेट नाहीच आहे, परंतु स्वतःहून जर हेल्मेट लोकांनी परिधान केले किंवा वापर सुरू केला तर आम्हालाही सक्ती करण्याची आवश्यकता राहणार नाही। अकोला जिले में पिछले कुछ दिनों से जोरदार बारिश का इंतजार था, जो गुरुवार की रात खत्म हुआ। पिछले 24 घंटे में जिले में औसत 74.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की। बारिश के कारण शहर को जलापूर्ति करने वाले काटेपूर्णा बांध का जलस्तर 7% से बढ़कर 25% तक पहुंच गया है, जिससे गहराते पेयजल संकट से लोगों को हल्की राहत मिल गई है। शहर को जलापूर्ति करने वाले काटेपूर्णा बांध के घटते जलस्तर पर शहर के लोगों की निगाहें टिकी हुई थी। बांध के जलस्तर में वृद्धि न होने से चिंता बढ़ने लगी थी। बांध क्षेत्र में जोरदार बारिश का इंतजार नागरिक कर रहे थे। आखिरकार यह इंतजार खत्म हुआ। पिछले 24 घंटे में जिले में औसत 74.6 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बारिश के कारण 3 फीट तक काटेपूर्णा बांध के जलस्तर में
बढ़ोतरी हुई है। रातों रात 17% के नीचे जा रहे जलस्तर में 7% तक की वृद्धि हुई है, जिससे जलस्तर 25% तक पहुंच गया है। पहली बार जलस्तर बढ़ने से अकोला शहर के नागरिकों ने राहत की सांस ली है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में जल स्तर काफी कम है। 2025 की परियोजना में 41.57 दशलक्ष घनमीटर यानी 48.15% जल संग्रह था। अब बारिश के मौसम के 2 भाग शेष है। इन 2 महीनों में बारिश की स्थिति क्या रहेगी, इस पर सब कुछ निर्भर है। मालेगांव परिसर में काटाकोंडाला, जहुलका रेलवे, अमानवाड़ी, मुसलवाड़ी, धानोरा आदि भागों में यदि जोरदार बारिश होती है तो महान बांध के लबालब हो जाने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बढ़ते जल संग्रह की ओर महान बांध पर कार्यरत अभियंता तथा उनकी टीम बारीकी से ध्यान देते हुए नियोजन कर रहे हैं। लगातार बारिश की वजह से अकोट शहर की मुख्य और अंदरूनी सड़कें पूरी तरह छलनी हो गई हैं। हर जगह गड्ढे निर्माण हो गए हैं। गड्ढों में पानी जमा होने से उनका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, जिसके चलते दोपहिया वाहन सवारों के गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं और कई लोगों को चोटें आई हैं, जबकि गाड़ियों का नुकसान रोज की बात हो गई है। विशेष बात यह है कि नगर पालिका के प्रवेश द्वार के सामने ही सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जो जानलेवा साबित हो रहे हैं। इस खतरनाक स्थिति को नजरअंदाज किए जाने पर नागरिक गुस्सा जता रहे हैं। इस रास्ते से हर दिन सैकड़ों नागरिक, नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी आते जाते रहते हैं। क्या उन्हें नगर पालिका के सामने ही निर्माण यह गड्ढे दिखाई नहीं देते हैं क्या? यह सवाल नागरिक कर रहे हैं। अकोट दरियापुर, अकोट हिवरखेड़, अकोला रोड, अंजनगांव रोड और शहर की अंदरूनी सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे निर्माण हो गए हैं। बारिश के पहले केवल रास्तों पर मामूली पैचवर्क किया गया था, जो पहली बारिश में ही बह गया है। अकोट दरियापुर रोड पर हजारों लोगों का आना जाना लगा रहता है, क्योंकि इस रास्ते पर स्कूल, कॉलेज और श्रद्धा सागर धार्मिक स्थल आते हैं। अकोट हिवरखेड़ रोड पर राधा स्वामी सत्संग मंच और स्पिनिंग मिल इलाके में सड़क गड्ढों से भरी हुई है। बारिश की वजह से सड़क नाले में तब्दील की गई है और गाड़ी वालों को जान हथेली पर रखकर सफर करना पड़ रहा है। रात में गड्ढे दिखाई नहीं देने से बड़े हादसों का डर बढ़ गया है। गाड़ियों की मरम्मत का बढ़ता खर्च, हादसों का खतरा और प्रशासन की बेपरवाही से लोगों में बहुत गुस्सा है। गुस्से में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रशासन किसी बड़े हादसे के बाद ही जागेगा? लोगों, छात्रों और गाड़ी मालिकों की जोरदार मांग है कि सार्वजनिक बांधकाम विभाग और नगर पालिका को इन खतरनाक गड्ढों को भरने के लिए तुरंत एक्शन लेकर अकोट शहर को गड्ढा मुक्त करने के उपाय करना चाहिए। वाशिम के केनवड़ में प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालय को जारी रखने की मांग को लेकर श्रृंखला अनशन चल रहा है। इस अनशन का आज चौथा दिन है। आज नायब तहसीलदार ने आंदोलन स्थल को भेंट देकर अनशन वापस लेने की अपील की, लेकिन आंदोलनकर्ताओं ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती वे आंदोलन जारी रखेंगे। वाशिम के केनवाड़ में प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालय को जारी रखने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल आंदोलन किया जा रहा है। इस बीच रिसोड तहसील की ओर से नायब तहसीलदार ने आंदोलन स्थल का दौरा किया और आंदोलनकर्ताओं से बातचीत की और उनसे आंदोलन वापस लेने की अपील की, लेकिन आंदोलनकर्ताओं ने कहा जब तक रिसोड की तहसीलदार प्रतीक्षा तेजनकर खुद आंदोलन स्थल पर अपनी ठोस स्थिति स्पष्ट नहीं करती है और कोई सकारात्मक निर्णय नहीं होता है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलनकर्ताओं ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर केनवड़ में ही अपर तहसील ऑफिस की मंजूरी के बारे में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो वे और भी जोरदार विरोध आंदोलन शुरू करेंगे। यह आंदोलन दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा है, क्योंकि अलग अलग गांवों के नागरिक, किसान, युवा और महिलाएं इस श्रृंखलाबद्ध भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। बीते अकोला लोकसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार को कड़ी टक्कर देने वाले कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अभय दादा पाटिल ने मुंबई में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने से उनके शिवसेना प्रवेश को लेकर तर्क वितर्क लग रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं की है। कुछ दिनों पहले डॉक्टर अभय पाटिल ने कांग्रेस से अपने पद का इस्तीफा दिया था। उस दौरान उन्होंने अपनी वैद्यकीय सेवा को अधिक समय देने के लिए अपनी भूमिका स्पष्ट की थी। 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 लाख से अधिक वोट प्राप्त करते हुए भाजपा उम्मीदवार अनूप धोत्रे को जोरदार टक्कर दी थी। चुनाव में हार का सामना करने के बाद भी उन्होंने जिले के राजनीति में अपनी प्रभावी पहचान निर्माण की थी। कांग्रेस में अपना इस्तीफा देने के बाद उन्होंने मुंबई में राज्य के उप मुख्यमंत्री तथा शिंदेगढ़ शिवसेना के प्रमुख एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। इस अवसर पर
मंत्री उदय सामंत भी मौजूद थे। इस मुलाकात को डॉक्टर अभय पाटिल ने सदिच्छा भेंट कहते हुए अपनी शिवसेना प्रवेश की अटकल खारिज की। लेकिन उनकी अचानक एकनाथ शिंदे की भेंट को लेकर जिले की राजनीति में विविध तर्क वितर्क लग रहे हैं। हिवरखेड़ माउली मल्टीस्टेट बैंक में ग्राहकों को उनके ही पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते पैसे निकालने के लिए बैंक में ग्राहक भीड़ कर रहे हैं। अपने ही पैसों के लिए ग्राहकों को बैंक की ओर से तारीख पर तारीख दी जा रही है। हिवरखेड़ शहर की हिवरखेड़ माउली मल्टीस्टेट बैंक में इन दिनों बैंक के ग्राहकों की पैसे निकालने के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। अभी खेती की मशक्कत के लिए लोगों को, विशेषतः किसानों को पैसों की जरूरत है। ऐसे में हिवरखेड़ माउली बैंक को लेकर कई तरह की अफवाह चल रही हैं, जिससे सभी ग्राहक अपनी मेहनत के पैसे निकालने के लिए बैंक में भीड़ कर रहे हैं। घंटों तक कतार में खड़े रहने के बाद भी नागरिकों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, जिससे नागरिकों में संभ्रम निर्माण हो रहा है। वहीं उनकी परेशानी भी बढ़ गई है। पैसों के लिए ग्राहकों को सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है, जिससे कुछ ग्राहक बैंक में कार्यरत कर्मचारियों से उलझ भी रहे हैं। बड़े विश्वास से बैंक में पैसे रखने के बाद भी हमें समय पर पैसा नहीं मिल रहा है, ऐसी प्रतिक्रिया एक ग्राहक ने व्यक्त की। हाँ, कितने पैसे हैं? 1.5 लाख रुपए इसमें जमा है। हाँ, वो दे रहे नहीं। वाशिम जिले के पिंपरी सड़क गांव के समीप बियर की खाली बोतल लेकर जा रहा आयशर वाहन पलटी होने की घटना सामने आई है। वाहन में भरी खाली बोतलें रास्ते पर खड़ी एक गाय पर गिरने के कारण वह गंभीर रूप से घायल हो गई। आयशर वाहन चालक शराब के नशे में धुत होने के कारण यह घटना होने की प्राथमिक जानकारी सामने आ रही है। वाशिम जिले से गुजरने वाले छत्रपति संभाजीनगर नागपुर नेशनल हाईवे पर पिंपरी सरहद गांव के पास आज एक हादसा हुआ। खाली बियर की बोतलें ले जा रहा आयशर ट्रक अचानक पलटी हो गया। ट्रक चालक का नियंत्रण खोने के कारण यह हादसा हुआ। हादसे के दौरान ट्रक में लदी बड़ी संख्या में बियर की बोतलें और बोरियां सड़क पर खड़ी एक गाय पर गिर गई। इससे गाय गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना से इलाके में हंगामा हो गया। सौभाग्य से यह बियर की बोतल किसी इंसान पर नहीं गिरी, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था। स्थानीय लोगों से जानकारी मिल रही है कि आयशर गाड़ी का ड्राइवर नशे में धुत था। पिंपरी सरहद इलाके का यह मोड़ हादसा प्रवणग्रस्त इलाका के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ अक्सर छोटे बड़े वाहन हादसे होते रहते हैं। इसलिए स्थानीय लोगों ने मांग की है कि संबंधित विभाग द्वारा तुरंत इस परिसर में स्पीड ब्रेकर की व्यवस्था करनी चाहिए। साथ ही यातायात सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने की भी मांग की गई है। बियर की बोतलों से घायल हुई गाय पर तुरंत उपचार किया गया। बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए बिजली के पोल पर चढ़े कर्मचारी की बिजली का करंट लगने के कारण मौके पर ही मौत हो गई। संबंधित ठेकेदार की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ। यह आरोप मृतक के परिजनों ने लगाते हुए मृतदेह को हाथ न लगाने का निर्णय लिया था, जिसके चलते परिसर में तनाव की स्थिति निर्माण हुई थी। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद बलवंत वानखेड़े वहां पहुंचे। उनके आश्वासन के बाद परिजनों ने मृतदेह ताबे में लिया। अमरावती जिले के नांदगांव पेट में जब बिजली वितरण विभाग में कार्यरत रोहन विठल राठौड़ बिजली आपूर्ति सुचारू करने के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था, लेकिन संबंधित कॉन्ट्रैक्टर की लापरवाही से उसे बिजली का जोरदार करंट लगने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जब उसका शव अमरावती के इरविन हॉस्पिटल लाया गया तो मृतक के परिवार वालों और महावितरण के अधिकारियों के बीच बड़ा हंगामा हुआ। मृतक के परिजनों ने मृतदेह ताबे में लेने से इनकार कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सांसद बलवंत वानखेड़े अस्पताल पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिवार के सदस्य तथा महावितरण के अधिकारियों के साथ चर्चा कर मध्यस्थी की। जिथपर्यंत तुम्ही पीएम करू नये एवढंच फक्त विनंती आहे। तुमच्या तसा अधिकाऱ्याला सांगून द्या की यायचं जिथपर्यंत हे होत नाही, जोपर्यंत आम्ही तुम्हाला सांगणार नाही तोपर्यंत पीएम करायचं, जोपर्यंत तुम्ही सहाय्य करणार नाही आता तोपर्यंत आपण तुम्ही प्रयत्न इथून उचलायचं नाही इथून जरी उचलला साहेब मी तुमच्या ऑफिसला घेऊन येईन। मी काय म्हणालो, मी खासदार साहेबाच्या सन्मानानं सांगतोय तुम्हाला, जोपर्यंत तुम्ही मला लिखित सर्व गोष्टी देत नाही तोपर्यंत मी मृतदेहाला हात लावून देणार नाही। सगळं आपल्याला लिहूनच लागते, ते लिहूनच द्या म्हणून सांगत असल्यामुळे मला काही चुकीचं नाही एक समाज म्हणून तेवढं सामाजिक यायचा पुतण्या आहे, डिप्टी आहे, इरिगेशन त्यांच्या चुकीमुळे झालं। मृतक के परिजनों को योग्य मुआवजा तथा शासकीय सहायता उपलब्ध कराने का लिखित आश्वासन देने के बाद ही मृतक का पोस्टमार्टम किया गया।
इस अवसर पर दीपक जवंजाल सहित नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रस्तुत करता RRC ब्रॉडबँड, महाराष्ट्रात कुठेही मिळणार नाही इतक्या कमी दरात हाय स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबँड कनेक्शन, अकोल्यातील ग्राहकांच्या हिताला सर्वोच्च प्राधान्य। नागरिकों की समस्याओं को समय पर हल करने के लिए शासन व प्रशासन कटिबद्ध, बोले पालक मंत्री एडवोकेट आकाश फुंडकर। पालक मंत्री के हाथों आज जिलाधिकारी कार्यालय में छत्रपति शिवाजी महाराज राजस्व समाधान शिविर का उद्घाटन। राज्य में ड्रग व गुटखा माफियों पर निश्चित होगी कार्रवाई, बोले ड्रग एंड फूड विभाग के आयुक्त तुकाराम मुंडे के आश्वासन के बाद नकली गुटखा बनाने वाले गौरव शर्मा पर जल्द कार्रवाई होने का विश्वास। आज 1 अगस्त से अकोला जिले में हेलमेट सख्ती लागू, पहले ही दिन सैकड़ों वाहन चालकों पर की गई कार्रवाई के बाद हेलमेट खरीदने नागरिकों की भीड़। दरियापुर शहर के ज्वेलर्स की दुकान पर बंदूक दिखाकर डकैती, चंद मिनट में दुकान में रखे लाखों के जेवरात लेकर डकैत फरार। दमदार बारिश के कारण काटेपुरा बांध के जलस्तर में 7% की वृद्धि, बांध का जलस्तर 25% तक पहुंचने से नागरिकों को राहत। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताज़ा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।